पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। संध्या ढले झिंगुर गे लहरी भी आए, लोरी सुना के निद्रा प्रभु को कराए। ओ पीपल तले जाके सोए पत्रों को खाया, बाल से बालक बन के ज्ञान वही पाया। बालक ने शिव समान रूप जो दिखाया, माता के संग हर कोई खिंचा चलाया। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। ओ मंत्र मुग्ध हो के सभी पक्षी चले आए, मंद मंद गीत गा के प्रभु को जगाए। पीपल के पत्र जल की बूंदें गिराए, मुख में भर के उनको प्रभु खिलखिलाए। पीपल के वृक्ष तले दृश्य बड़ा प्यारा, बाल रूप शिव जी का जग से लगे न्यारा। कौन है इतना मनभावन जिसने आप सभी को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया? आपके ही बाल स्वरूप में स्वामी, अत्यंत मनोहर है आपका ये रूप। लंकेश, पिताश्री के बाल स्वरूप के दर्शन तो अत्यंत अद्भुत रहे होंगे ना? इसीलिए तो समस्त कैलाशवासी उनको देखकर भाव विभोर हो गए। पदेत्वर्चिने पतति नमन कस्य न वचा, अर्थात मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु अपने प्रत्येक रूप में अद्भुत है। ऐसी अनंत महिमा है उनकी, ना मन, ना बुद्धि और ना वचनों से उनकी पूर्ण व्याख्या संभव है। और प्रभु के अद्भुत दर्शन का ऐसा अलौकिक अपूर्व आकर्षण था जिससे सम्मोहित होकर कोई भी उनके निकट आने पर विवश हो जाता था। जैसे कुछ दिवसों के उपरांत ही शिव बाल रूप के दर्शन करने हेतु देव श्री नारद स्वयं वहां पहुंच गए और फिर
कितना दिव्य स्वरूप है भोलेनाथ का। हे प्रभु पिपलाद, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। पिपलाद, जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो। पिपलाद, कदाचित मैंने पूर्व में भी इस नाम का श्रवण किया है। क्या यही मेरा नाम है? पिपलाद, अवश्य, आपको ये नाम स्वयं अन्नपूर्णा माता ने दिया था, पिपलाद। स्वयं जगत के पालनहार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र, और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा, और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात, पिपलाद के नाम से विख्यात। तो क्या आप ही मेरे पिता हैं और मुझे मेरी माता के निकट ले जाने आए हैं? स्वयं जगत पिता के स्वरूप होकर ये मुझसे कैसा प्रश्न कर रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनका पिता हूँ? निसदा मदसा सा गरे सा निसदा मदसा। मैं तो सन्यासी हूँ। ऋषि नारद मेरा नाम है। हाँ? नारद, देवर्षि नारद। ओह, प्रणाम ऋषिवर। आपको तो मेरे माता पिता का परिचय अवश्य ज्ञात होगा। नारायण नारायण, इनमें मैंने प्रभु शिव को तो दूर से ही पहचान लिया था, किंतु इनमें इस बालक को तो अब पहचान पा रहा हूँ, जिन्हें अपने माता पिता और स्वयं का परिचय ही नहीं ज्ञात, किंतु ये मुझे पहचानते हैं। तो फिर स्वयं को लेकर अपरिचित क्यों है? आज तक जिनसे भी मेरा संपर्क हुआ, उनमें से आप प्रथम हैं जिन्हें मेरा परिचय प्राप्त है। अन्यथा यहाँ निर्जन आश्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ वन्य जीव जंतु अवश्य हैं, जो नियमित रूप से आकर मेरा मन बहलाव करते हैं, किंतु उनसे तो मुझे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर इस पीपल वृक्ष की छाया ने ही मुझे मेरे माता पिता का स्नेह दिया, मेरा पालन पोषण किया। मैंने इनसे प्रश्न किया, मुझे तो कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु इनके पत्तों की सरसराहट से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हुई। मैंने निरंतर ओम शब्द का जाप किया तो मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई, परंतु स्वयं अपना परिचय ज्ञात न कर सका कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। बस इसी आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मेरे माता पिता आएंगे, मुझे ढूंढेंगे, और तब से मैं यहीं पर हूँ, इसीलिए यहाँ से कहीं दूर नहीं गया। तो फिर मुझे बताइए ऋषिवर नारद, कौन है मेरे माता पिता, और वो अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए हैं? कैसे बताऊं इस नन्हे बालक को कि वो नर जीवन आश्रम इनके माता पिता का ही है? कैसे बताऊं इन्हें कि अब वो जीवित नहीं है, और जिनकी ये इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इन्हें लेने कभी नहीं आएंगे? और ये भी कैसे बताऊं इन्हें
कि तब जो हुआ उसमें इनका कोई दोष नहीं था, वो तो बस शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव था।